लीगी कायद नवाज शरीफ ने इंतखाबी मुहिम की कमान संभाली। पार्टी सेक्रेटेरिएट में सदारत की कुर्सी पर बैठ गए। कहा तरक्की का सफर जहां रुका था वहीं से शुरू करेंगे। पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनाएंगे। अवाम की खिदमत से बढ़कर कोई खुशी नहीं। मुआशी बहाली के लिए इस्तेहकाम लाजिम है। तमाम शोबे में मुशावरत से चलेंगे। सबको मिलकर मुल्क की तरक्की के लिए काम करना होगा। हमने तो IMF को खुदा हाफिज कह दिया था। नवाज शरीफ की ज़िला सदारत पार्टी इजलास आम इंतखाबात के हवाले से मुशावरत। नून लीग के टिकट होल्डर्स से बातचीत। कहा अल्लाह ने फिर मौका दिया तो हमारी हुकूमत की अवलीन तरजीह मईशत की बेहतरी होगी। उधर साबिक सदर आसिफ जरदारी और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ में टेलीफोनिक राबता। रियासत बचाने के लिए मिलकर किरदार अदा करने पर इत्तेफाक। आसिफ जरदारी ने नवाज शरीफ को वतन वापसी पर मुबारकबाद दी। एक दूसरे को मुलाकात की दावत। दोनों रहनुमाओं में जल्द मुलाकात पर इत्तेफाक। आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ ने इत्तेफाक किया कि मुआशी सूरत हाल में आवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ मिलना चाहिए। इस पे भी इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने दोबारा मौका दिया तो भरपूर तवज्जो हमारी सबकी जो है वो इकोनॉमी पे हो। बड़े मेहनत के साथ हमने आगे बढ़ाया चलाया और जिसके नतीजे आप देख भी रहे हैं, पूरे मुल्क में देख रहे हैं। हम अवाम पे एतमाद करते हैं और इंशाअल्लाह ताला हर पाकिस्तान की शहरी एक उम्मीदवार तो बन सकता है, मगर आखिर जो फैसला है वो अवाम करेंगे। और मैं पुरुमीद हूँ कि पाकिस्तान के अवाम इस बार पाकिस्तान का वजीर आज़म लाहौर से तो नहीं है। हमारा ये बाई इलेक्शंस फरवरी के इलेक्शंस के लिए सिर्फ एक ट्रेलर था कि जब हमारे सारे के सारे नाम नहाद जो सियासी मुखालफीन हैं वो इकट्ठे भी हो जाए, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नहीं जितवा सकते हैं। मेरा ख्याल में आपके पास ये पुराना खबर है, सदर जरदारी साहब का जो राब्ता हुआ था मियाँ साहब के साथ, वो तो अपना उनका वतन वापसी के अगला वजीर आज़म लाहौर से नहीं होगा। वजीर आज़म का फैसला अवाम के वोटों से होगा। ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात एक ट्रेलर था। 8 फरवरी तीर की जीत का दिन होगा। नाम नेहाद सियासी मुखालफीन इकट्ठे होकर भी पीपल्स पार्टी को नहीं हरा सकते। नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी का टेलीफोनिक राब्ता अब नहीं पहले हुआ। सियासत में किसी के लिए दरवाजे बंद नहीं किए जाते। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मीडिया से गुफ्तगू बोले, पीपल्स पार्टी अपने बलबूते और मंशूर पर इलेक्शन में कामयाब होगी। पीपल्स पार्टी तो इलेक्शन के लिए तैयार है, कोई और भाग रहा था। इलेक्शन कमीशन ने हमारी हुकूमत की स्कीमों को जारी रहने की इजाज़त नहीं दी। मोहसिन नकवी स्कीमें भेजते हैं तो मंजूर, निगरान वज़ीर आला सिंध भेजते हैं तो खामोशी इख्तियार कर ली जाती है। 8 फरवरी का सूरज बिलावल भुट्टो जरदारी की फतह का पैगाम लेकर तुलू होगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का दावा, पार्टी कारकुनान को इंतखाबी मुहिम शुरू करने का ग्रीन सिग्नल। कहा सिंध के दिल कराची ने भी जीए भुट्टो का नारा लगा दिया। मुर्तजा वहाब और अब्दुल्ला मुराद की कामयाबी अहले कराची का मुखालफीन के लिए खास पैगाम है। पीपल्स पार्टी का हर कारकुन बेनज़ीर भुट्टो शहीद का सफीर बनकर इंतखाबी मुहिम शुरू करे। अवाम की मुश्किलात के थोड़े दिन रह गए, पीपल्स पार्टी अवाम की मुश्किलात खत्म करेगी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की गड़ी खुदाबख्श में शहदाए जमहूरियत की मज़ारों पर हाजिरी। बेनज़ीर भुट्टो शहीद, जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के मज़ार पर फातिहा ख्वानी, फूल चढ़ाए। सियासी गहमा गहमी में रिवायती हरीफों की लफ्जी गोलाबारी। पीपल्स पार्टी के शर्जील इनाम मेमन का लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने का शिकवा। कहा हमें कभी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। एक जमात इलेक्शन लड़ने से घबरा रही है, इंतखाबात में मजीद ताखीर चाहती है। सबको पता है कि कौन इलेक्शन से भाग रहा है। अगले वजीर आजम बिलावल भुट्टो जरदारी होंगे। नून लीग के रहनुमा मरियम औरंगजेब ने कहा, पीपल्स पार्टी लेवल प्लेइंग फील्ड का रोना ना रोए। आपका रोना आपकी शिकस्त की निशानदेही करता है। नवाज शरीफ 8 फरवरी का इलेक्शन लड़कर चौथी बार वजीर आजम बनेंगे। पीपी के तर्जुमान फैसल करीम कुंडी का मरियम औरंगजेब के बयान पर रद्द अमल। कहा, हम लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं, आप इवन फील्ड समझ रही हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड का सुनकर आपके चेहरे पर मायूसी और माथे पर पसीना क्यों आता है? इस बार अवाम सिलेक्शन नहीं इलेक्शन को कबूल करेंगे। नवाज शरीफ की ख्वाहिश वजीर आजम बनना है, ख्वाहिशात पर कोई पाबंदी नहीं। नवाज शरीफ की आमद पर लाहौर ला ताल्लुक रहा। पीपल्स पार्टी 8 फरवरी को लाहौर में भी सरप्राइज देगी।
سب کے پاس لیول پلینگ فیلڈ ہے، کہیں کوئی گڑھا نہیں۔ تحریک انصاف کو بھی لیول پلینگ فیلڈ ملے گی۔ نواز شریف اب مکمل طور پر فٹ ہیں۔ لیگی رہنما خواجہ آصف کی میڈیا سے گفتگو۔ خواجہ سعد رفیق بولے، نواز شریف کی آمد کسی ڈیل کا نتیجہ نہیں، بیلٹ پیپر پر سب کے نشان ہونے چاہیے۔ جیل میں موجود سیاستدان کا فیصلہ عدالت نے کرنا ہے۔ 9 مئی اور سائفر کے معاملات والوں سے قانون سے مطابق نمٹا جانا چاہیے۔ نون لیگ بر وقت انتخابات کے لیے تیار ہے۔ اب انتخابات کی تاریخ پر کوئی ابہام نہیں، سیاسی رہنماؤں کے درمیان ملاقاتیں ہونی چاہیے۔ ہماری کوئی بی یا سی ٹیم نہیں ہے، کسی کو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت ہوئی اور اس نے رابطہ کیا تو پارٹی غور کرے گی۔ کوئی ڈیل ویل نہیں ہے۔ کیا نواز شریف صاحب کی مقدر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ساری زندگی وہ جلاوطنی کاٹیں گے؟ جلاوطنی ختم نہیں ہونی، اور اگر جھوٹے مقدمات بنیں گے تو کیا ان مقدمات نے کبھی ختم نہیں ہونا؟ آخر کوئی اینڈ ہونا چاہیے کسی چیز کا۔ اس لیے کوئی ڈیل نہیں ہے۔ نواز شریف صاحب نے واپس ہی آنا تھا اور یہ بالکل اپروپریٹ ٹائم ہے ان کے واپس آنے کا۔ پاک فوج کے لیفٹیننٹ کرنل اور 3 جوان وطن پر قربان۔ ضلع خیبر کی وادی تیرہ میں سیکیورٹی فورسز کا آپریشن جھڑپ میں لیفٹیننٹ کرنل محمد حسن حیدر، نائک رفیق خان، نائک خوشدل خان اور لانس نائک عبد القادر شہید ہو گئے۔ لیفٹیننٹ کرنل محمد حسن حیدر کی عمر 43 سال، تعلق اسلام آباد سے تھا۔ مقابلے میں 3 دہشت گرد مارے گئے۔ ISPR کے مطابق لیفٹیننٹ کرنل حسن حیدر کی سربراہی میں سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کے خلاف مؤثر کارروائی کی۔ علاقے میں ممکنہ دہشت گردی کی موجودگی کے باعث کلیئرنس آپریشن جاری ہے۔ سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ بہادر جوانوں کی قربانیاں ہمارے عزم کو تقویت دیتی۔ چیئرمین تحریک انصاف کی بیٹوں سے فون پر بات نہ کرانے پر SP اڈیالہ جیل کو نوٹس۔ وکیل شہراز رانجھا نے آفیشل سیکرٹ عدالت میں توہین عدالت کی درخواست دائر کی۔ موقف اپنایا کہ عدالتی احکامات کے باوجود سپرنٹینڈنٹ نے چیئرمین کی بیٹوں سے بات نہیں کرائی۔ SP جیل نے عدالتی احکامات پر عمل درآمد نہیں کیا۔ سپرنٹینڈنٹ کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جائے۔ عدالت نے جیل حکام سے 8 نومبر تک جواب طلب کر لیا۔ ٹیلی فون ٹیپنگ کا لیگل فریم ورک موجود ہے۔ فیئر ٹرائل ایکٹ 2013 انٹیلیجنس اداروں کو ریگولیٹ کرنے کا فریم ورک فراہم کرتا ہے۔ وزیر اعظم آفس انٹیلیجنس ایجنسیز کے حساس روزمرہ امور میں مداخلت نہیں کرتا۔ آڈیو لیکس کیس میں وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری کا ہائی کورٹ نے جواب موقف اختیار کیا کہ وزیر اعظم آفس کا انٹیلیجنس ایجنسیز کے کام اور آپریشنز کی تفصیل میں جانا قومی سلامتی کے مفاد میں نہیں۔ شہریوں کی قانون کے مطابق ریکارڈ کی گئی گفتگو کو خفیہ رکھنا اور لیک ہونے سے روکنے کو یقینی بنانا ضروری ہے۔ شہریوں کی ٹیلی فون پر کی گئی گفتگو ریکارڈ کر کے لیک ہونے کا معاملہ وفاقی حکومت کے علم میں ہے۔ انکوائری کمیشن لیک کی گئی آڈیوز کے مصدقہ ہونے کی انکوائری کرے گا۔ اسرائیل کا جنگی جنون، فلسطینیوں پر وحشیانہ حملے۔ گزشتہ رات سے اب تک 2500 سے زائد حملے۔ آج صبح بمباری سے مزید 27 فلسطینی شہید، شہداء کی تعداد 10,000 سے تجاوز۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق شہداء میں 4104 بچے اور 2641 خواتین شامل ہیں۔ 7 اکتوبر سے اب تک 25,408 افراد زخمی ہو چکے ہیں۔ اسرائیل نے رہائشی عمارتوں، ہاسپٹلز، اقوام متحدہ کے مراکز، پناہ گزینوں کے کیمپس، مساجد اور گرجا گھروں کو نشانہ بنایا۔ غزہ کی پٹی پر تیسری مرتبہ مواصلاتی بلیک آؤٹ۔ غزہ میں کھانا ہے نہ پانی، ایندھن، بجلی اور ادویات کی بھی شدید قلت۔ حالات ہر گزرتے دن کے ساتھ بدترین ہونے لگے۔ ادھر تل ابیب میں آئرن ڈوم ڈیفنس سسٹم ناکام۔ اسرائیل کا اپنا ہی راکٹ شہر میں گر پڑا۔ اسرائیل کی 48 گھنٹوں میں غزہ میں بڑی زمینی کارروائی کی دھمکی۔ اسرائیلی فوج نے قافلوں کی آمد کی ویڈیو جاری کر دی ہے۔ فوجی ترجمان نے کہا کہ فلسطینی سرزمین کو جنوبی اور شمالی غزہ میں تقسیم کر دیا ہے۔ 2 دن کے اندر زمینی فوج غزہ میں داخل ہو جائے گی۔ حماس کی چوکی پر قبضہ کرنے کا دعویٰ۔ اسرائیلی فوجی حکام کہتے ہیں چوکی میں آبزرویشن پوسٹ، تربیتی سہولیات اور زیر زمین سرنگیں بھی موجود تھیں۔ حماس کے متعدد ارکان کو شہید کیا گیا۔ امریکہ کا بدستور اسرائیل کا ساتھ دینے کا فیصلہ۔ CIA چیف ولیم برنس اسرائیل پہنچ گئے۔ امریکہ کی گائیڈڈ میزائل آبدوز بھی مشرق وسطیٰ پہنچ گئیں۔ امریکی فوج نے اوہایو کلاس آبدوز کی نہر سویز میں موجودگی کی تصویر جاری کر دی ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق سیٹلائٹ کمپنیز کو غزہ کی تصاویر جاری کرنے سے روک دیا گیا۔
तस्वीर में इसराइली टैंक्स की पोजीशन की तफसीली तस्वीर। फलस्तीन बच्चों और मासूम शहरियों की शहादत। जनूबी अफ्रीका ने इसराइल से सफीर वापस बुला लिया। जनूबी अफ्रीका से पहले तुर्किया, बोलिविया, कोलंबिया, चिली, बहरीन ने भी सफीर वापस बुला लिए। बोलिविया इसराइल से सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता कर चुका। उधर अक़वाम मुत्तहिदा का गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। WHO, फूड प्रोग्राम, यूनिसेफ और दीगर इदारों के सरबराहान ने मुश्तरका बयान जारी कर दिया। कहा, 1 महीने से दुनिया फ़लस्तीनी सरजमीन में मुसलसल जानों का ज़िया देख रही है। अब बहुत हो चुका। इसराइल फौरी गजा में जंगबंदी करे। गजा में पूरी आबादी महसूर और हमलों का शिकार है। हज़ारों जख्मियों को फौरी इलाज की ज़रूरत है। इंसानी जानों की बका के लिए ज़रूरी अशिया की फराहमी से भी इनकार किया जा रहा है। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कन्वीनर MKM खालिद मकबूल सिद्दीकी से टेलीफोनिक राबता। नवाज शरीफ से मुलाकात की दावत। शहबाज शरीफ की दावत पर MKM वफ़द कल लाहौर में नवाज शरीफ से मुलाकात करेगा। MKM वफ़द की सरबराही खालिद मकबूल करेंगे। मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल और इलेक्शन के हवाले से बात की जाएगी। तहरीक इंसाफ की एक और विकेट गिर गई। इफ्तिखारुल हसन गिलानी का PTI छोड़कर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का ऐलान। जहांगीर तरीन कहते हैं, पैनमा केसेस में नाजायज़ तौर पर नाअहल किया गया। 5 साल की मुद्दत के बायस नवाज शरीफ के साथ मेरी नाअहली भी ख़त्म हो गई। आम इंतखाबात अब 8 फरवरी को मुकर्ररा वक्त पर होने चाहिए। इलेक्शन में तमाम पार्टियों को हिस्सा लेना चाहिए। 9 मई का वाक़या अफसोसनाक था। अलीम खान ने कहा कि इस्तेहकाम पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से आवाम की खिदमत करेंगे। आने वाले दिनों में मजीद शख्सियात की शमूलियत के सरप्राइज देंगे। गैस की कीमतों में इजाफे से IMF मुतमईन। पेट्रोलियम सेक्टर से गैस के मुतालिक मजीद तफसीलात तलब। मालियाती इदारे को आज फराहम की जाएगी। ज़राए के मुताबिक IMF मिशन को गैस की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन दरकार है। ओगरा ने अभी तक कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन नहीं किया। IMF ने गैस सेक्टर के रेवेन्यू जनरेशन का प्लान भी मांगा। ओगरा को रवां माली साल के लिए 916 अरब रुपए दरकार है। IMF ने रेवेन्यू के मुतालिक तमाम तफसीलात तलब कर ली। IMF को आज ही सर्कुलर डेट मैनेजमेंट प्लान दिया जाएगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड। 100 इंडेक्स 737 पॉइंट्स इजाफे के बाद 53,860 पॉइंट्स पर बंद। कारोबार के दौरान इंडेक्स 53,944 की बुलंद तरीन सतह पर ट्रेड हुआ। मुआशी तज्जियाकारों को कहना है कि स्टॉक मार्केट में तेजी की वजह बेहतर मुआशी आशारिये हैं। IMF से मुज़ाकरात और आइंदा प्रोग्राम पर जल्द अमल दरामद भी मार्केट में तेजी की वजह है। अगर इंडेक्स 53,700 को पहुंचती है तो अगली नफसियाती हद 54,400 होगी। उधर इंटरबैंक में डॉलर 98 पैसे महंगा। डॉलर रेट 285 रुपये 29 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर 2 रुपये महंगा 287 रुपये का हो गया। बलोचिस्तान में कांगो वायरस का फैलाव। कोयटा सिविल हॉस्पिटल के मजीद 2 डॉक्टर्स में कांगो वायरस की तस्दीक। मुतासरा डॉक्टर्स की तादाद 11 हो गई। 1 नर्स, 1 पैरामेडिक्स, 1 फार्मासिस्ट भी वायरस में मुब्तला। डॉक्टर्स और तिब्बी अमले के नमूने हासिल कर लिए गए। कांगो से निमटने के लिए बलोचिस्तान हुकूमत मुतहर्रिक। वज़ीर आला मीर अली मर्दान की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। सूबे में हेल्थ एमरजेंसी नाफिज कर दी गई। 2 हफ्ते तक निजी मस्बा खानों पर पाबंदी। कांगो वायरस से जाम बहक होने वाले डॉक्टर शकरुल्ला के लवाहिकीन के लिए मराहत का ऐलान। वज़ीर आला मीर अली मर्दान कहते हैं, इलाज मुआवजे के तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए। मुतासरीन का इलाज सरकारी खर्च पर किया जा रहा है। मईशत पर बात कर लें। भारत से तो हम निमट लेंगे। मईशत अच्छी होगी तो मुल्क तरक्की करेगा। आमिर शेख मईशत के लिए बेहतरीन किरदार अदा कर रहे हैं। खिराज तहसीन पेश करता हूँ। चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ कहते हैं कि टीम में अंदरूनी खाना कोई लड़ाई नहीं, खिलाड़ी मुत्तहिद हैं। बाबर आजम के लिए नए ख्वाहिशात का पैगाम भेजा है। हमारे ओपनर्स ने कमाल की परफॉर्मेंस दी। किसी को पाकिस्तान की इज्जत और वक़ार से नहीं खेलने देंगे। भारत की आवाम में पाकिस्तान के लिए कोई नफरत नहीं। वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के खिलाफ बड़ा मार्का। पाकिस्तानी स्क्वाड ने कोलकाता में डेरे डाल लिए। बेंगलोर से कोलकाता पहुंचने पर कौमी स्क्वाड का शानदार वेलकम किया गया।
آج آرام کا دن، کھلاڑیوں کا پہلا ٹریننگ سیشن کل ہوگا۔ پاکستان اور انگلینڈ 11 نومبر کو مد مقابل آئیں گے۔ سیمی فائنل میں رسائی کے لیے گرین شرٹس کو اچھے مارجن سے فتح درکار۔ سردی آ نہیں رہی، سردی آ گئی ہے۔ کوئٹہ میں بارش، سردی میں اضافہ، بادل برستے ہی کئی علاقوں کی بجلی بند۔ بلوچستان میں آج اور کل مزید بارشوں کی پیشگوئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ملک کے دیگر بالائی علاقوں میں بھی بارش اور برف باری ہوگی۔ تمام متعلقہ اداروں کو الرٹ رہنے کی ہدایت۔ شمالی علاقہ جات میں جانے والے سیاحوں کو محتاط رہنے کا مشورہ۔